उनका फोन आया था, बोले हमको जूम पे देखेंगे। जूम आता है लगा जूम उसका वो बता दो तो लगा देंगे पासवर्ड नंबर। नमः समय साराय स्वामी चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभूतांतरिक्षे है। हाँ, शरीर वाणी पेशाची से धर्म नहीं होता, क्योंकि वे सब तो आत्मा से भिन्न अचेतन अद्रव्य हैं। उनमें आत्मा का धर्म विद्यमान नहीं है। कौन कौन सी चीज? शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता है। खूब राग से गा गा की पूजा करो, वाणी, इससे भी धर्म नहीं होता है। और फिर पैसा आदि लगा दो, खूब खुद ही शिविर का आयोजन करो, सब करो, धर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण ये सब आत्मा से बड़ा नहीं। कितना गजब लिखा है। परद्रव्य है। हाँ, ये सब चीजें परद्रव्य अचेतन है। अब वो ये वाणी जो बोल रहा है, ये परद्रव्य मानना कोई मामूली बात है? वो गा गा के पूजा कर रहा है, वो कह रहा मेरा मन आज ऐसा लगा, ऐसी भक्ति भाव से पूजा हुई, तो अब ये समझ में आती है उस समय की परद्रव्य ये मेरे से बाहर है, इससे धर्म नहीं होता है। वाणी के काल में ज्ञान काम कर रहा था कि नहीं? क्या कर रहा था? क्या जान रहा था? वाणी को जान रहा था? इतने तो होश में नहीं है। चल देखो ना, आप करते हो उस समय क्या करते हो? ये टिपा टिपाया ज्ञान से क्या होएगा? आप जब पूजा करते हो तो करी कि नहीं आज तक? इंस्पेक्टर साहब कभी करी भी है? करिए। उस समय ज्ञान क्या काम कर रहा है, ये पूछते हैं आपसे। तो न तो वाणी से धर्म हो रहा है और वो ज्ञान हवा में उड़ रहा है, धर्म किसको होएगा? अरे ज्ञान को यही नहीं पता है कि मेरी भी कषाय बंद हुई कि नहीं हुई। नहीं आ रही, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिस समय में पूजा कर रहे हैं उस समय की चर्चा चल रही है। जिस समय बहुत गा गा के केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, ये वाणी निकली। इस समय में आपका ज्ञान क्या काम कर रहा था, ये आपने कुछ देखा कि नहीं देखा है? कभी बाहर भी जाता है, कभी जाता है। उस समय में ये तो पक्का मान रहा था कि मैं बोल रहा हूँ। कैसा गजब की बात। यहाँ कह रहे हैं कि वो वाणी तो आत्मा से भिन्न है, तो बोलता कौन है? नहीं विचार करा, जैन दर्शन विचार कराने का, उससे क्या होता है? आपका विचार चाहिए ना। वाणी से आत्मा भिन्न है, शरीर से आत्मा भिन्न है, तो जो पदार्थ आत्मा से भिन्न होते हैं, जीवन तो नहीं है उसके पास भी नहीं। जो मेरे इसमें वो इनका कोड वर्ड बदल गया कुछ। कोड वर्ड जो था ना इनका, वो चेंज हो गया, अपने को नहीं मालूम लगा। जूम का है क्या आपका? जूम तो है, देखो जूम तो है, ये लगा हुआ उनका मालूम नहीं क्या है। ये देख जूम लगा, मालूम है बेटा? इसमें है वैसे कोड वर्ड तो नहीं बदला, लगा। आपको भी इतनी बात में समझ में आई क्या? पूरी जिंदगी की मूर्ख नजर आ गई। बहुत गा गा के करा साहब, बहुत मन लगा, तो मन भी पुद्गल है, वो गा रहे थे ये भी पुद्गल है। और उस समय ज्ञान क्या कर रहा था ये पूछ रहे हैं, तो हमको ही नहीं मालूम कि हमारा ज्ञान क्या कर रहा था उस समय। आपकी धर्म होएगा किसको? शरीर को तो होता नहीं है, जड़ है वो तो। वाणी ये भी आपने कह दिया कि पुद्गल है, कहा है अभी माने कि नहीं माने तो अलग बात है। और ज्ञान का ठिकाना ही नहीं वो कहा जा रहा। और कषाय यानी पुण्य भी जब होएगा जब कषाय मंद होगी, तो ज्ञान को ये भी पता है कि मेरी कषाय तीव्र चल रही कि मंद चल रही है, कि कषाय रहित आत्मा किस दुनिया में है? कुछ नहीं, सब बेबात चल रहा है।
फिर देखो आखिरी में पूरी जिंदगी हार जाएगा, फिर कहेगा मैं तो कुछ हुआ ही नहीं। तो तूने जब जागता था, जब होश में था, जब क्यों नहीं कराएगा? समझी क्यों नहीं इस बात को? कसाई भी तीव्र है, यदि अपने को कर्ता मान रहा तो कसाई तीव्र ही है। हाँ, तो उस दो हो गई बात, एक मिथ्यात्व की, हाँ। यानी मैं बोलने वाला हूँ तो मिथ्या दर्शन तो पुष्ट हो गया, और मैं बड़े राग से कर रहा हूँ तो मिथ्या दर्शन तो तीव्र होता जा रहा है। अब रही कषाय, वो जो दूसरी चारित्र वाली 5 इंद्रिय के विषय के भोगने संबंधी, या वो घर की चिंता सताती है उसको, उस समय में उसका उपयोग देखो शांति से, तो वो इधर है ही नहीं, वो भागता तेजी से, तो वही तो तीव्र कषाय का चिन्ह है। उसको सुहाई कर रही है बात, बैठने से क्या होता है? तो यही तो तीव्र कषाय का लक्षण है। एक तो तीव्र मिथ्यात्व का लक्षण तो यह है कि मैं शरीर को स्थिर रख के पूजा कर रहा हूँ, सामग्री चढ़ा रहा है, दान दिया है, पूजा बोल रहा हूँ, बड़े भाव से बोल रहा हूँ, ये तो मिथ्यात्व की तीव्रता हुई। अब कषाय की तीव्रता कि मन लग ही नहीं रहा, दौड़ता भागता है खूब, और पता नहीं कौन कौन सी समस्या हल पूजा के काल में करता है। शांति मिलती है कि ये ऊंधे धंधे कर रहा है, उस शांति में धर्म की आराधना करना थी कि ये ऊंधे काम करना था? ये समस्याओं को हल करने का समय वही मिला। ये काम घर पे नहीं कर सकता था। सोए जब शांति से कर लेना, मत सोना थोड़ी सी देर, ये हल कर लेना सब। इतना अपने आप को नहीं समझा पा रहा है ना, मन को समझाना कितना टेढ़ा का, सुना नहीं कभी बेचारे, क्या जिनवाणी पुरुषार्थ कराना चाहती है, और उसको भिन्न कह दिया, पढ़ तो लिया, शरीर वाणी मन धन सब भिन्न है, इससे आत्मा को धर्म नहीं होता। पर आप पूछो ना धर्म कैसे होता, मैं क्या करूँ? अंकित क्या कह रहा है? जो जिसमें हो उसमें आश्रय करना पड़ेगा ना। अरे अभी समझ तो लो, आश्रय करने की तो बहुत दूर की बात। अरे सुन ही नहीं रहा है उसको। अरे बहुत अपूर्व बात है। देखो आज तो अपना विषय बहुत ही सुंदर है, व्यवहार का प्रकरण है। होना क्या चाहिए? धर्म नहीं हो रहा है तो होना क्या चाहिए? यही तो पूछ रहे हैं कि ये प्रश्न नहीं हुआ जीव को कि वो जो है ज्ञान, तो ज्ञान ते आत्मा, यानी ज्ञान है ये आत्मा है, तो ज्ञान ज्ञायक को स्वीकार करे तो धर्म की शुरुआत होती है। समझ आई बात? प्रश्न तो आपने बहुत अच्छा किया। ज्ञान ये आत्मा है, शरीर ये आत्मा की है, वाणी ये आत्मा की है। आई बात समझ? अब ज्ञान ये आत्मा है, तो ज्ञान यानी आत्मा को धर्म होएगा, तो कहाँ होएगा? कि वो ज्ञान स्वभावी आत्मा में विश्राम करेगा तो धर्म होएगा। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा के अंदर विश्राम क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं जान रहा है कि अपना घर नहीं जानता है? अब वो विश्राम क्यों नहीं कर पा रहा है? पहले नंबर 1 तो उसको एड्रेस नहीं पता। नंबर 2, जिस ज्ञान से ये सारी जानकारी मिलती है उसको कि मेरी कषाय तीव्र है, मंद है, ये जानकारी सब कौन देगा? ज्ञान देगा। तो ज्ञान को पता ही नहीं है कि ये मेरे अंदर जो मिथ्यात्व का पोषण चल रहा है, कि कषाय का पोषण चल रहा है, ये ज्ञान को पता ही नहीं है। तो ज्ञान को सबसे पहले तो अपनी खबर पता होना चाहिए ना, एड्रेस कि मेरे को किस जगह जाना है। अब ये जो काम है जो अभी बोला, कौन सा काम बोला? कि ज्ञान को ज्ञान स्वभावी आत्मा में विश्राम करना, ज्ञान को ज्ञान स्वभावी आत्मा का डिसीजन करना, ये काम है। ये कब होता है? कि ये इसी परिस्थिति में होता है। इसी परिस्थिति में कौन सी? कि कषाय की मंदता वाली परिस्थिति जो जिन मंदिर में है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई खाने पीना, व्यापार धंधा, टीवी जो भी, यहाँ कुछ भी नहीं, सब बंद है। तो इस परिस्थिति में इसको ये काम होने की पूरी संभावना थी, पर इसने ये समय गंवा दिया। आपको कुछ समझ में आ रही कि नहीं बात? अरे हाँ ना तो कुछ बोलो कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है? आ रही है, पर सोच की जाता है कि परदेव का हम पूजा करने जा रहे हैं, तो हमारा दिमाग उधर नहीं जाएगा। क्या हम शुरू में सोच रहे हैं कि कर नहीं रहे, परदेव नहीं कर रहे। आपको क्या कहा फिर से सुनो। अब इसके अंदर टेप हो गया, सुन लेना, मैं एक ही बात को कितनी बात करूँ। इस परिस्थिति के अंदर ये काम हो सकता है
क्योंकि आत्मा का यानी ज्ञान को अपने गायक में लगाना, गायक का विचार करना, ये काम कषाय की मंदता के काल में हो सकता है। तीव्रता में तो उसको घर धंधा व्यापार खाना पीना सब भागेगा उधर उपयोग, तो वहाँ से तो बच के आ गया। पर वहाँ पे से बच के आ गया, उसको एटमॉस्फेयर भी ऐसा मिल गया कि आंखें खोलो तो देखो तो जिनेंद्र भगवान यही काम कर रहे हैं। जिनवाणी सुन के आया है तो वहाँ यही सिखाया था कि ज्ञान गायक को स्वीकार करे तो धर्म की शुरुआत होती है। अब ये स्वीकार करे और कर ले और करने की प्रोसेस में आए, ये काम भी कषाय की मंदता में हो सकते हैं, करे तो। अब इस परिस्थिति के अंदर इस जीव ने ये काम नहीं करा तो बहुत जल्दी कषाय कन्वर्ट होकर तीव्र कषाय में आने वाली है। अब इसने वहाँ पर जब ये काम करना था, जब वो समय गंवा दिया, इस काम के बारे में सोचा ही नहीं, या तो जो कर रहा था उसमें संतुष्ट हो गया और या फिर वो ये भी नहीं कर पाया तो कोरा आया था, कोरा चला गया। ये सत्य कभी सुनने को ही नहीं मिला उसको। सत्य को स्वीकार करने के पहले करोड़ों बार सुना जाता है। एकदम से उतावल में डॉक्टरी पढ़े बगैर चीरा लगा देगा क्या? तो भगवान बनने के पहले एकदम से ही मन लग जाएगा इसका आत्मा में, कि कोई प्रोसेस भी होती है उसकी। छठ आवश्यक काय के लिए होते हैं? अभी इस जन्म में तो कषाय की तीव्रता मंदता समझ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। डिसीजन मांगती है ना जिनवाणी, कषाय की तीव्रता क्या होती है, मंदता क्या होती है, ज्ञान उसमें क्या काम करता है, वो यह भी सिखा रहा है इसके अंदर कि ज्ञान तो कषाय को जानने के काल में कषाय होता ही नहीं है, डरने घबराने की बात ही नहीं है। ये शिकायत करना ही नहीं जिनवाणी को, मेरे बहुत कषाय चल रही थी, कितनी भी चलती रहे, ज्ञान तो उससे भिन्न तत्व है, वो समझा रहा है इसके अंदर। ज्ञान का व्यवहार, ज्ञान का निश्चय तो ये है कि ज्ञान ने ज्ञेय को जानने से वो ज्ञेय का ज्ञान नहीं हुआ है, उसको आत्मा का हुआ है, फिर भी उसको ज्ञेय का ज्ञान हुआ ऐसा कहना व्यवहार है। उस व्यवहार को भी समझा रहा है। पहले 4 गुणों की चर्चा निश्चय की कर चुके हैं। कौन कौन सी कर चुके हैं? ज्ञान की, दर्शन की, श्रद्धा की और चारित्र में यानी संयम की। ये संयम यानी ये 4 गुणों का निश्चय आचार्य खुद सेटिका के उदाहरण से समझा चुके हैं। अब इनका निश्चय समझाया, अब व्यवहार समझा रहे हैं। व्यवहार क्यों समझा रहे हैं? कि यदि उसको निश्चय का पता नहीं हो तो वो जो व्यवहार है उसको निश्चय मान जाएगा। इसलिए आचार्य ने पहले निश्चय रखा। इतनी टेक्निक है आचार्य की, पहले व्यवहार नहीं रखा। और गजब की बात सुनना जरा, निश्चय समझना सरल है, व्यवहार समझना बहुत कठिन है। जबकि दुनिया ये कहती है कि व्यवहार सरल है, यहाँ से अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं व्यवहार को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि ये धर्म नहीं है और इसको धर्म मान जाएगा। और निश्चय का स्वरूप पहले हम स्थापित कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? कि दोनों द्रव्य न्यारे न्यारे है, कलई कलई में रहती है, दीवाल दीवाल में रहती है, ज्ञान ज्ञान में रहता है, श्रद्धा श्रद्धा में रहती है, दर्शन दर्शन में रहता है। अपोह त्याग स्वभाव वाला है, किसी पदार्थ का त्याग नहीं करता है, अपना ही ज्ञान करता है, अपने को ही देखता है और अपनी श्रद्धा करता है और अपने संयम स्वभाव अत्याग स्वभाव को जान करके आराम से मोक्ष मार्ग में चलता है। ये वह निश्चय। पर कुछ व्यवहार है, मतलब जब तक ये जीव अरहत सिद्ध नहीं बन जाए, यानी पूर्ण निर्विकल्प नहीं हो जाए, तब तक उसकी भूमिका में राग उत्पन्न होता है। वो शरीर संयोग में है तो शरीर की क्रिया भी देखी जाती है। राग करता है और शरीर की क्रिया करता है, ये नहीं कह रहे, ये दोनों होती है अपने काल में। एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना उसको, एक शब्द इधर का उधर फिट कर दिया कहीं तो अनंत जन्म मरण हो जाएगा। फैक्ट्री मशीन चलेगी ही नहीं अगर एक वाल इधर का उधर लगा दिया, एक स्क्रू इधर का उधर लगा दिया, कोई पार्ट ढीला रह गया तो वो होएगा ही नहीं, चलेगी ही नहीं। वो ऐसा है, जरा सा कहीं गलत सलत समझ गया है। जब तक अरहत सिद्ध नहीं बन जाए तब तक ज्ञानी को साधक दशा में भी शरीर और राग बैलेंस रहने के कारण उसको ये शरीर और राग की क्रिया भी देखी जाती है,
इसका नाम व्यवहार है, इसका नाम निश्चय नहीं है। और इस काल में ज्ञान क्या करता है, वो निश्चय की क्रिया है। शरीर और आपके हलन चलन के काल में ज्ञान किस रूप परिणमन करता है, वो निश्चय की क्रिया है, वो मोक्ष का मार्ग है। ये जो शरीर की क्रिया और जिस उस समय का जैसा जैसा राग परिणमित हो रहा है, वो मोक्ष का कारण नहीं है और वो मोक्ष की क्रिया भी नहीं है, पर होता है तो उसको इसका ज्ञान करना चाहिए। अगर ये उसका ज्ञान नहीं करेगा तो भी कैसे जानेगा कि मेरी कौन सी दशा चल रही है। मैंने जो साधक दशा के अंदर उसकी अभी चौथे गुणस्थान की दशा है, अभी इसके अंदर 2 कषाय का अभाव हो गया है, 5वां गुणस्थान अनुव्रत धारण कर लिए, अभी इसके अंदर मुनि दशा चल रही है। मुनि दशा में 6ठा गुणस्थान है, 6ठे से 7वें में चले गए, 7वें से फिर गिर गए 6ठे में आ गए, 6ठे से गिर गए 5वें में आ गए, तो वस्त्र तो धारण नहीं किए, पर आखिर ये उतार चढ़ाव तो कौन जानेगा? इसी का जानेगा कि दूसरे का जानेगा? तो ज्ञान नहीं जानेगा। अब ये एक तो केवली जानते हैं और एक ये खुद जानेगा। अभी आप घर छोड़ के जितने भी सब जना आ गए, तो उनसे पूछो आपका गुणस्थान कौन सा है, क्या हमको क्या मालूम हमारा गुणस्थान कौन सा है? कि भाई ये जो वस्त्र का त्याग होता है ये कौन सा गुणस्थान में होता है, हमको क्या मालूम गुणस्थान, त्याग कर दिया हमने, छुट्टी बस। आपको समझ में आ रहा है क्या बोला? तो आपको समझ में आ गया उनका ज्ञान किस लेवल पे चल रहा है। अब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं आ रही यार, कोई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि भैया तूने ये स्टेथोस्कोप यह सब लगा लिया है, बीपी की मशीन रख ली है, एक नर्स रख ली साथ में, पर तूने MBBS कब किया था? वो थोड़ी करा था कोई। अरे तो भाई साहब समझ में आ रहा है क्या? जैन दर्शन समझना अलौकिक बात है भाई, पूरा जानकार हो जाता है जब इसका गुणस्थान चौथा होता है। ऐसे ही हो जाता है कुछ भी, न शास्त्र का आता पता, न परिणाम का आता पता, न मैं वाणी की क्रिया कर सकता हूँ कि नहीं ये आता पता नहीं, कुछ भी मैं खाता हूँ कि नहीं, खा सकता हूँ कि नहीं, विकल्प होता है, सार्थक है कि निरर्थक, कुछ भी पता नहीं है, और मोक्ष वाले चल पड़ेगा। निमित्त क्या होता है, उपादान क्या होता है, निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, पर्याय क्रमबद्ध होती है कि आप करते हो। ये ऐसे ऐसे प्रश्न है कि झकझोर दे उसको पूरा। और ज्ञान के अंदर जिनवाणी सब इसके डिसीजन मांगती है कि आप परिवार की चिंता में डूबे हो, आपकी चिंता से परिवार में कुछ होता भी है कि नहीं? अब ये कौन पूछे से चले जा रहा अंधा होके, अरे आँख खोल ले, मान जा। अभी आँख बंद रहेगी तो कर्मों के जत्थे बंधेंगे, भव भटकेगा। तेरे कौन से कर्म बंध रहे तेरे को नहीं पता है? पता है? आप देखो अपने अंदर कौन कौन से कर्म बंध रहे हैं। खाली सादा असदा के अलावा कुछ नहीं समझता है कि मेरे परिणाम अच्छे हो रहे, परिणाम खराब है। 1.5 साल उनका बाप चल रहा है मिथ्या दर्शन। कैसी कैसी बात है। जब ये अपने अंदर बीमारी चल रही, वही नहीं समझ पा रहा, इलाज क्या कराएगा, और ये इलाज क्या कराएगा, उसके साथ स्वस्थ हो जाएगा तो उसको पता भी कैसे लगेगा कि मैं ठीक हो गया। नहीं आ रही कोई बात समझ। ये सब अनुत्तरित प्रश्न है, इसके जवाब दुनिया में सिर्फ कुंदाचार्य के पास है। उसके व्यवहार की बात चल रही है। व्यवहार में दृष्टांत दे रहे हैं, इससे ज्ञान गुण का व्यवहार बताएंगे। ज्ञान गुण का निश्चय तो आपको पता है कि ज्ञान ज्ञेय को ही जानता है, ज्ञेय को नहीं जानता है। ज्ञेय को क्यों नहीं जानता है? कि ज्ञान ज्ञेय के पास जाते ही नहीं है। ज्ञान तो अपने अंदर ही उत्पन्न होता है और अपने अंदर उत्पन्न होने वाले फंक्शन को जाना करता है। इसलिए ज्ञान किसको जानता है? कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है। कब? क्या ज्ञान दशा में कि ज्ञान दशा में? कि काम तो ज्ञान दशा में भी ऐसे ही चल रहा है, पर वो ऐसा समझता नहीं है कि मेरे जानने में मेरा आत्मा ही आ रहा है, ऐसा विचारा नहीं समझ रहा है, भूल गया वो। और कुंदाचार्य जैन दर्शन के अलावा कोई ये बात याद दिलाएगा भी नहीं। अज्ञानी जीव को भी उसका ज्ञायक ही जानने में आ रहा है।
अज्ञानी जीव का भी ज्ञान निरंतर अपने शुद्धात्मा को प्रसिद्ध कर रहा है कि जानने वाली सत्ता मौजूद है। माने ये काम निगोद का जीव भी चाहे तो कर सकता हो, चाहेगा नहीं कभी भी, क्योंकि उसको ये समझने की पात्रता भी संगीत पंचेंद्रिय होने पर आती है। और वो चाहे तो ऐसा कोई अरविंद भगवान ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, पर वो नहीं कर पाएगा ऐसा उनके केवल ज्ञान में देखा है। अरे उनकी तो छोड़ दो, संगीत पंचेंद्रिय रोज जिन्होंने सुनने वाले को पसीना आ रहा है, वो कहाँ से सुन लेगा। दो बातें समझ में आई? कौन कौन सी दो? जान नहीं पाएगा, असंगी जीव कोई होगा। दो बातें ऐसी। नंबर एक, अज्ञानी जीव का भी ज्ञान स्वभाविक आत्मा ही उसके ज्ञान में जानने में आ रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है, और उसका ज्ञान निरंतर अपने शुद्धात्मा को प्रसिद्ध कर रहा है कि मैं ये सूर्य की किरण यानी ज्ञान की किरण ये सूर्य को प्रसिद्ध कर रही है, इस जगत में दिखने वाले पदार्थ को प्रसिद्ध नहीं करेगा। सूर्य की रोशनी सूर्य से तादाद में वो सूर्य को प्रसिद्ध कर रही है। हर कोई देखता है सूरज उग गया तो सूरज नहीं देखता है, उस प्रकाश से देख लेता है सूरज उग गया। सात्मा का है, ये से जान रहा है ये। तो ये ज्ञान किसको प्रसिद्ध कर रहा है कि भाई ये ज्ञान बस इतना भूल गया कि वो गायक को प्रसिद्ध करने की जगह गायक को प्रसिद्ध करने लगा। प्रसिद्ध माने बस उसको फिर अपना मानने लगा कि जो जो मेरे ज्ञान में जानने में आया वो सब मेरा है, मैं हो गया हूँ और मेरा हो गया। जिन्होंने कही अनादि से अनंत काल तक ये घटना आज तक नहीं घटी है कि कोई ज्ञान का हुआ। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? अब प्रश्न है कि वो कितनी पूजा करे कि बुद्धि फिर जाए उसकी, कितने दान दे के अकल सही हो जाए उसकी, कौन सी दुनिया की ऐसी क्रिया करे कि उसको ये भिन्न दिख जाए और ज्ञान भिन्न दिख जाए, कि वो ज्ञानाभ्यास से समझ में आएगा। ये ज्ञानाभ्यास करे मनमानी ताकि मोह खलास। मोह इसी को कहते हैं कि ज्ञान और ज्ञेय दो अलग अलग होने पर भी एक दिखता है। मोह है ना अंधा। आपको सरल लग रही, कठिन लग रही है? कभी सुनने को जगत में एक शब्द भी नहीं है। दो टप्पी बात है, जीव के पास ज़्यादा लंबा टाइम जीव के पास भी नहीं बचा। जिन्होंने भी ज़्यादा कोर्स इसको सौंपना नहीं चाहते, ज़्यादा कोर्स दिन घबरा जाएगा। अब इसको कह देंगे कि 2-4 साल पढ़ के आओ तब पात्रता आएगी, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बेचारा न पढ़ पाएगा और आना और बंद कर देगा। यहाँ उसको कहेंगे कि ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करो तो आएगा ही नहीं उसको। नरक जाना मंजूर है, प्रतिज्ञा में बदना मंजूर नहीं है उसको। पोजीशन बहुत खराब है, चले जाएंगे नरक पशुगति, उसमें क्या है, चले जाएंगे उसमें। अरे रोज ही सुनते हैं जिनवानी, 10-20 दिन नहीं सुने तो क्या बिगड़ जाएंगे? तो सही जाओ। तो एक क्षण भी जाने का नहीं है, क्योंकि अगला क्षण आएगा कि नहीं आएगा इसकी कल्पना किसी को नहीं है। और आएगा तो तू वापस ही बात सुनने की योग्य रहेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तेरा उपयोग बुरी तरह से जिस शरीर को अपना मान चुका है उसमें जरा सी प्रतिकूलता आने पर ही आत्मा की बात सुनना पसंद नहीं करेगा। मान जाओ बहुत बहुत गंभीर परिस्थिति में चल रहा है। नहीं यार, सीरियस मैटर नहीं है। अब व्यवहार की बात करते थे तो पहले आचार्य ज्ञान का व्यवहार बताने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। वो दृष्टांत वही चल रहा है, कलई का और दीवार का। इसमें क्या सिद्ध कर रहे हैं कि दीवार है और कलई, दो ही का अपना अपना स्वभाव है, दो ही अपने अपने स्वभाव में परिणमन कर रही है। दोनों का स्वभाव ऐसा है कि वो एक दूसरे में परिणमित घुसती नहीं है, ये उसका ही अपना स्वभाव है। कलई का अपना स्वभाव है कि सफ़ेद रूप से परिणमन करती है, दीवार का अपना स्वभाव है कि दीवार रूप में पड़ी रहती है। अब डब्बे के अंदर जो कलई पड़ी है वो यद्यपि श्वेत गुण से परिपूर्ण है, पर वो उस समय किसी काम की नहीं है,
मैंने वो सफेदी को लेके पड़ी हुई है, पर उसके परिणमन होने में उसकी उस सफेदी की पर्याय प्रकट होने के लिए दीवार का होना अनिवार्य है। वो दीवार पे फैलेगी तो उसकी प्रकटता होगी, पर वो फैलेगी तो कलई फैलेगी, दीवार का कोई योगदान नहीं उसमें। तो दीवार कलई के फैलने में दीवार निमित्त है। अब दीवार सफेद हुई तो दीवार जो सफेद हुई है तो दीवार सफेद है, ये कथन व्यवहार का है। दीवार तो दीवार है, दीवार अपने में रही और वो दीवार सफेद हुई तो सफेद दीवार के सफेद होने में वो चूना या कली निमित्त है। तो दोनों एक दूसरे के लिए निमित्त है। चूना के लिए दीवार निमित्त है और दीवार के लिए चूना निमित्त, दोनों एक दूसरे के निमित्त है। इसका दूसरा नाम जिनवाणी के अंदर निमित्त नैमित्तिक कार्य संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जहाँ जहाँ भी जिनवाणी में लिखा आए वहाँ उसका अर्थ लगाना कि किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। वहाँ पर उस पदार्थ की उपस्थिति का नाम, वहाँ पर दो द्रव्य की उपस्थिति के ज्ञान करने का नाम निमित्त नैमित्तिक है। निमित्त नैमित्तिक का अर्थ है कि दो द्रव्य है, एक निमित्त है और एक नैमित्तिक। अब उस निमित्त नैमित्तिक को, ये जिन्हें भगवान की भाषा है, इसको दुनिया कोई नहीं समझती है। शास्त्र अभ्यासी इसका अर्थ लगा सकता है, पर वो भी उल्टा लगा ले। अगर सद उद्देश्य की क्लास में नहीं बैठा हो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मानेगा ही, कहेगा जिनवाणी की भाषा कि दोनों के अंदर निमित्त नैमित्तिक है, और मानेगा दोनों के अंदर कर्ता कर्म संबंध है। यानी दीवार को सफेद किसने किया? कि कलई ने किया। तो कलई ने किया, इसका मतलब है कि दीवारी की सफेद करने की कर्ता कलई है। नहीं आ रही समझ? बहुत गंभीर बात है। कर्ता कर्म संबंध का नियम अनादि से एक ही लॉ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कहे तो बदलने की संभावना है। वस्तु स्वरूप यह है कि कर्ता कर्म की घटना एक ही द्रव्य में लागू होती है, और कर्ता कर्म की घटना तादात्म्य संबंध होने पर ही लागू होती है। तो कर्ता कर्म की घटना दो द्रव्यों में लागू नहीं होती है, और यहाँ दो द्रव्य, कौन कौन से? दो द्रव्य, इसलिए उसमें कर्ता कर्म की संबंध की घटना हो ही नहीं सकती। दो द्रव्य की सिद्धि चल रही है। अभी उदाहरण ही कठिन पड़ेगा तो ज्ञान और ज्ञान बहुत कठिन पड़ जाएगा, इसलिए उदाहरण में दिमाग लगा लो अच्छी तरह से। निमित्त नैमित्तिक संबंध को दुनिया में कहेंगे तो कुछ समझ भी नहीं आएगी, बोल भी नहीं पाएगा। हर बार दीवार सफेद हुई, इसमें गए चुना निमित्त है, तो क्या अरे कौन कौन सी भाषा है, तो अपने समझ में नहीं आती। तो उसको सीधा कह दो कि भाई वो दीवार जो है चुने से सफेद होती है, बस खत्म बात। अंदर ऐसा बोल मानेगा, बाहर में जगत की भाषा बोली जाएगी। अगर जगत की भाषा नहीं बोली तो फिर वहाँ सामान खरीद जाएगा तो क्या बोलेगा? अभी मेरी दीवार की पात्रता पक जाएगी, उसके लिए चुना दे दो। क्या बोलेगा? कैसे कहेगा? सीधे सीधे दो टप्पी बात के, तो बीमार है डॉक्टर के पास चले जाए, बीमार है गोली खा ले। अब बोलेंगे ऐसा, और उसका अर्थ ऐसा है क्या कि गोली से ठीक होता है कि नहीं होता है। चूना और दीवार, गोली चूने की जगह, दीवार शरीर की जगह। अब वो उसमें पुत्ती है कि नहीं? कुछ नहीं पुत्ती, कि दवाई से ठीक होता है कि नहीं? अब भूख लगी है तो कि निमित्त नैमित्तिक सब बताएगा, अब मेरे पुण्य का उदय आएगा, फिर वो सामग्री आएगी और फिर उसका निमित्त होएगा। ये कहाँ की बातें बोल रहा है? सीधा बोल रहे, भूख लग रही, रोटी खाना है बस। इसमें मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही मानेगा तो पक्के में होएगा। वाणी, ये वाणी का व्यवहार है। जो द्रव्यों में जो घटना घट रही है वो ज्ञान का विषय, वो ज्ञान का व्यवहार है। एक वाणी का व्यवहार और एक ज्ञान का व्यवहार, और निश्चय उसकी दो की स्वतंत्रता ख्याल में। गोली से ठीक नहीं होना, ये दीवार और कलई जिसकी संबंध सब जगह सही है, सब जगह। आपको इस शास्त्र से ज्ञान हो रहा है, ये अभी शास्त्र है, ये शास्त्र है कलई की जगह, और यहाँ पे ज्ञान हो रहा है आत्मा में। तो बताओ इससे हो रहा है कि ज्ञान अंदर से आ रहा है?
अंदर से आ रहा है तो अज्ञान भी आ रहा है और ज्ञान भी आ रहा है, ये कुल लेके आ रहा है कि जो इसकी योग्यता दिवाता है ये तो कलई है। अब वो दीवार बहुत ही ज्यादा काली हो, पहले से नीली हो और कोई कलर हो, उदाहरण है वो तो, कलई क्या करे? ऐसा ये अभी अन्यमति के सामने शास्त्र रख दो, क्या समझेगा? जितनी दीवारों तो सभी होती ही नहीं कभी। हाँ, वो तो उदाहरण है, वो तो उदाहरण। भाई अपने को तो ये समझना है कि दुनिया में हर जगह दो पदार्थ है, वो दो पदार्थों में अनादि अनंत घटना घट रही है और वो दोनों पदार्थों में अपना अपना काम हो रहा है और इसको ये दिख रहा है कि एक दूसरे से हो रहा है। ये हमको जो ज्ञान हो रहा है ये अनादि अनंत अपने ज्ञान स्वभाव में से आ रहा है, पर उस समय में क्या करें? शास्त्र मौजूद है तो ये हमारे ज्ञान में शास्त्र निमित्त है। सुनना जरा ध्यान से, हमारे ज्ञान होने में शास्त्र निमित्त है। तो यदि हमारे पास ज्ञान ही ना हो तो ये शास्त्र ऐसा भी कैसे कौन जानेगा? तो इस शास्त्र रूप, शास्त्र नाम का एक पदार्थ वो है और वो परिणमन कर रहा है, तो इसके होने में हमारा ज्ञान निमित्त है। समझ में आया? ये दोनों एक दूसरे में निमित्त है, पर दोनों में एक दूसरे में कोई संबंध नहीं। शास्त्र से ज्ञान नहीं हो रहा और न ज्ञान से शास्त्र का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दो ही पदार्थ ही नहीं आ रहे। ये शास्त्र हमारे ज्ञान में थोड़ा गया। वाणी है, भाषा है, भोजन है, पदार्थ है। गुलाब जामुन खाने का राग हुआ, गुलाब जामुन वहां पड़ा हुआ है, बोल राग का गुलाब जामुन का क्या संबंध है? अब राग के साथ में अब ज्ञान हुआ तो ज्ञान में राग का भी ज्ञान हुआ और गुलाब जामुन का भी ज्ञान हुआ, पर वही ज्ञान के अंदर राग और गुलाब जामुन आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया। और उसके बगैर ये परिणाम होता नहीं है खाने का, और वो कराता नहीं है और वो घुसता नहीं है। कैसा चमत्कार है! उसने परिणाम खराब कराया नहीं है, और ये जो परिणाम अपने उपादान से खराब करता है तब वो निमित्त है। अब ये कहता है कि निमित्त ने करा दिया, नहीं कराया। कैसा जादुई चमत्कार है! जब ये आंख उपादान से देखती है तो ये चश्मा निमित्त है, इससे ज्ञान दिखता विखता नहीं है। अब ये तो बाहर ही निमित्त है। अभी आंख के अंदर लेंस में ताकत नहीं हो तो कैसे देखेगा? अब लेंस भी छोड़ दो, उसमें ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे देखेगा? मुर्दे में तो सब है, चश्मा भी लगा दो उसको, पर उसमें देखने की ताकत ही नहीं है। ज्ञान में, शास्त्र में है, तो वो शास्त्र का ज्ञान कब आएगा? ज्ञान ही रहेगा। ये ज्ञान जो है ये अभी पहले ये दृष्टांत समझ में आ गया क्या? कलई का और चूने का, ये दोनों। अब ज्ञान का व्यवहार स्टार्ट करते हैं। देखो पहले इसको भावना पढ़ना जरा हमको। जिस प्रकार नहीं, श्वेत गुण से परिपूर्ण 512 पेज ऊपर से सेकंड पेरा। अब व्यवहार का विवेचन किया। हाँ, जिस प्रकार श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाली वही कलाई स्वयं दीवार आदि पर द्रव्य के स्वभाव रूप परिणामित न होती हुई और दीवार आदि पर द्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणामित न करती हुई दीवार आदि पर द्रव्य जिसको निमित्त है, ऐसे अपने श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई कलाई जिसको निमित्त है, ऐसे अपने दीवार आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार आदि पर द्रव्य को अपने कलाई के स्वभाव से श्वेत करती है। ये तो हुआ उदाहरण। व्यवहार किया ये ऐसा व्यवहार माने दीवार का स्वभाव, कलई का स्वभाव, दोनों अपने स्वभाव को छोड़े बगैर वर्णन कर रहे हैं, अपने स्वभाव से कर रहे हैं, एक दूसरे के कारण नहीं, और एक दूसरे में दोनों निमित्त हैं। इतना हुआ। अब देखो इससे सेकंड वाला वाक्य भी समझ में आया। कौन सा? करे जिसको निमित्त कौन सा? हाँ। दीवार आदि परद्रव्य को हाँ। कलई के स्वभाव ऐसा नहीं कहा है। हाँ। कलई जिसको निमित्त है, हाँ। ऐसे
कलई जिसको निमित्त है, हाँ, ऐसे दीवार आदि के हाँ। स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार आदि का हाँ, मतलब स्वभाव दीवार का परिणाम क्या होगा? दीवार का स्वभाव जैसा उसका काला स्वभाव है, वो वैसे ही वो अपने स्वभाव से परिणमित हो रही है। नहीं, श्वेत हुई ना जिस समय, श्वेत हुई तो वो उसके तो कलई में रही ना। दीवार आदि तो अपने स्वभाव, अपने स्वभाव माने वो सफेद तो स्वभाव कलई का है, दीवार आदि का तो काला ही है। दीवार आदि काली होने पर श्वेत रूप परिणमित हुई, ये वो उसका निमित्त है। तो वो परिणमित हुई अपने स्वभाव से, और उस समय में चूना निमित्त है। इसको जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान तो अपने उपादान से हुआ, पर जब ज्ञान हुआ तो यही वाणी निमित्त हुई कि बस इतना ज्ञान करा रहे, पर इसने करा दिया है कि फिर तो दो द्रव्य एक हो जाएगा। अगर कलई सफेद करा देगी दीवार को, तो फिर कलई और दीवार में अंतर नहीं रहेगा, एक द्रव्य का नाश हो जाएगा। कलई दीवार सफेद होने के काल में दीवार कैसी है? काली है। सफेद तो कलई है, तो दो ही द्रव्य सुरक्षित रहेगा कि नहीं? योग्यता होना चाहिए कि वो सब अब अभी दूसरी बात घुसेड़ने की जरूरत नहीं। अभी वो तो योग्यता तीसरी बात अलग, वो तो दीवार में योग्यता होगी जब भी कलई लगेगी उसमें, वो तो सब अलग प्रकरण है। अभी तो जो समझा रहा है तो समझना। अब देखो 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 आगे देखो, ऐसा व्यवहार से कहा, यानी दीवार सफेद हुई, ये व्यवहार से कहा गया है। दीवार तो जैसी वैसी है, सफेद तो कलई है। ऐसा व्यवहार से कहते हैं कि दीवार सफेद हो गई, बात खत्म, पूरा अज्ञानी का जवाब आ गया, शांत हो गया वो। अब अपने को इतना उदाहरण में जहाँ दिमाग नहीं लगाना, दिमाग इसमें लगाना, निश्चय के व्यवहार में, यानी ज्ञान गुण के परिणमन में व्यवहार में लगाना है। यानी ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, व्यवहार है, कैसे जानता है ये बता रहे हैं। अब देखना जरा, बहुत ध्यान से सुनना जरा, 2-4-5 मिनट घड़ी घड़ी में देखना। इसी प्रकार हाँ। ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतिता हाँ, बस एक बात, आत्मा चेतिता यानी आत्मा कैसा है कि ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला। कलई कैसी है कि सफेदी से परिपूर्ण स्वभाव वाली। ज्ञान कैसा है, आत्मा कैसा है कि ज्ञान गुण से परिपूर्ण वाला। एक आगे, स्वयं उद्गल आदि पर द्रव्य के स्वभाव परिणमित न होता, यानी ये ज्ञान का जानने रूप स्वभाव परिणमन स्वभाव है, पर वो रागादि पुद्गल, शरीर आदि पुद्गल, नौ कर्म आदि पुद्गल, इन सब पुद्गल है। तो इनमें जो परिणमन हो रहा है, तो पुद्गल आदि नंबर 1 ये परद्रव्य, और जो उनमें परिणमन हो रहा है तो वो उनके स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। तो ज्ञान का स्वभाव जानने रूप परिणमन होता है, उनके परिणाम रूप परिणमित नहीं होता हुआ। कितना स्पष्ट है। ज्ञान जो है, ज्ञान जानने रूप परिणमन कर रहा है, राग आदि पुद्गल रूप परिणमन कर रहा है, शरीर पुद्गल रूप परिणमन कर रहा है। ये शरीर काला हुआ, ये मोटा हुआ, स्त्री रूप हुआ, पुरुष रूप हुआ, तो शरीर अपने स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है, ज्ञान जानने रूप परिणमन कर रहा है। दोनों का अपना अपना स्वभाव है। तो ज्ञान जानना छोड़ के पुद्गल या राग रूप परिणमित नहीं हो रहा है। देखो साफ लिखा है, स्वयं पुद्गल द्रव्य अपने स्वभाव रूप परिणमित नहीं, वो चेतिता जो है परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतिता स्वयं, इसके बाद पुद्गल आदि परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता हुआ है ना। अब आगे, और पुद्गल ये परद्रव्य भी अपने स्वभाव रूप माने उसके स्पर्श गत वाले अपने स्वभाव रूप परिणमित ज्ञान को नहीं कराता है। समझ में आया? वो जो वो रागादि रूप है, तो राग ज्ञान को अपने रूप नहीं परिणमन करा रहा है, वो अपने राग रूप परिणमन कर रहा है। वो ज्ञान रूप परिणमित नहीं होता। वो नहीं होता है, राग रूप परिणमित नहीं होता। हाँ, यानी ज्ञान राग रूप परिणमित नहीं होता है और राग ज्ञान रूप परिणमित नहीं होता है, और दोनों में अपना अपना परिणमन हो रहा है, चूने और दीवार की तरह। कितना स्पष्ट है। अगर ऐसा समझ जाए कि मैं राग को जान रहा हूँ, नहीं जानने में आ रहा है, तो राग रूप हुआ थोड़ी हो, तो फिर मैं रागी हूँ ये बात निकल जाएगी। मैं मोटा हो गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, तो भाई ज्ञान ने बोल रहा है ना, तो ज्ञान उस रूप परिणमित नहीं होता है। तो जो तू बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो आपकी बात मान ली, जेड़वाड़ी की बात मान ली, मेरे को ज्ञान और राग अलग से दिखता है ना, मेरा ज्ञान का राग, ज्ञान राग यही तो दिखा रहे हैं। ये कब? अभी देखो
पर द्रव्य को पहले देखो, वस्तु सरल तो कभी सुनने में ही नहीं आया, कभी सुनते ही नहीं है। देखो पुद्गल आदि नंबर 1 पर द्रव्य। पुद्गल आदि में क्या क्या है? राग है, शरीर है, नौकर्म है, जो भी कुछ दिख रहा है ये सब ये पर द्रव्य। और ये अपने स्वभाव रूप परिणमित नहीं कराता हुआ, मैंने जो ऊपर ज्ञान है उस ज्ञान को ये अपने स्वभाव रूप परिणमित नहीं कराता हुआ। पुद्गल आदि परद्रव्य जिसको निमित्त है, ऐसे यानी ये पुद्गल ज्ञान में निमित्त है। ज्ञान में मैंने जानने में, ज्ञान में अभी राग आदि का ज्ञान हुआ, समझो कि ज्ञान में जानने रूप परिणाम हुआ, तो अभी जानने में क्या विषय बना कि राग आदि, तो ज्ञान राग आदि रूप परिणमित नहीं हुआ है, वो राग ज्ञान में आया भी नहीं है। अब जो राग का परिणमन है वो ज्ञान में निमित्त है, और ज्ञान में जानने को परिणम निमित्त है, राग को जाना। क्योंकि ज्ञान अगर उससे कहेंगे कि ज्ञान तो ज्ञान है, मैंने दर्पण में दर्पण नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो दर्पण की प्रसिद्धि काय से करोगे? नहीं यही समझ में आ, दर्पण की प्रसिद्धि जब होगी ना, जब आपने दर्पण के अंदर कुछ और चीज देखी है, प्रतिबिंब दिखेगा, तो ज्ञान की प्रसिद्धि जब होगी जब इसमें राग दिखेगा। अगर वो राग दिखे ही नहीं तो इसको ज्ञान कौन कहेगा? ज्ञान का अभाव कर दिया। और राग अगर उसमें आ जाए तो दर्पण का नाश हो जाएगा। अरे बहुत ताकत लगेगी सब, बहुत ताकत लगेगी भाई। ये हो तो ऐसे ही रहा है, वस्तु सब थोड़ी बदलता है, हो तो ऐसे ही रहा है, इसको एक समय ऐसा दिख जाए क्या नहीं हो जाएगा? अरे गजब हो गया, कितने ही राग हुआ पर मैं राग रूप हुआ थोड़ी हूँ, मैं तो ज्ञान रूप ही रहा हूँ। तो जानने में आने से ज्ञान में कोई दोष थोड़ी है। तो तू जो चिल्लाती गलत है, मेरा परिणाम खराब हो गया, और राग तेरा परिणाम है ही नहीं, तेरा परिणाम तो जानना है, और राग के जानने से ज्ञान थोड़ी दूषित होता है। और तू तो जानने वाला है, जानने वाला मन आत्मा है, तो आत्मा को राग को जानने से बिगड़ता क्या है? डरता क्या है उसमें? अब ये पीछे पड़ा, राग का बढ़ेगा, राग का बंद होगा, राग का कम होगा, तो वो उल्टे पुरुषार्थ कर रहा हो। जिनवाणी ज्ञान को सही जानना सिखा रही, वो ये राग को कम ज्यादा करने के पीछे पड़ा है, जो उसके हाथ की बात ही नहीं। ये तो अपने स्वभाव को पढ़ना छोड़ रहा है। राकेश जी बहुत कठिन है। देखो देखो पुद्गल आदि परद्रव्य जिसको निमित्त है, ऐसे अपने ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा, देखो स्वभाव के परिणाम से ज्ञान रूप उत्पन्न होता हुआ चेतिता जिसको निमित्त है, यानी ज्ञान रूप परिणाम में और राग निमित्त है, और राग के परिणाम में ज्ञान निमित्त है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, दोनों में चूना कलई की तरह, चूना दीवार की तरह एक गे है और एक ज्ञान है। ज्ञान में गे निमित्त है, ज्ञान में गे के अंदर कौन सा गुण है? प्रमेयत्व गुण। इसके अंदर कौन सा? प्रमाता गुण। तो वो प्रमेयत्व गुण के कारण वो जानने आता है, वो प्रमाता गुण के कारण जानता है। तो दोनों एक दूसरे को जानने में निमित्त है, करने कराने का जैन दर्शन में कुछ काम ही नहीं है। ज्ञान ने राग को कराया कि राग ने ज्ञान को कराया? राग हुए बगैर ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान अपने उपादान से होता है। नहीं समझ, यहाँ रोटी खाने का राग हुआ, यहाँ दवाई खाने का राग हुआ, तो परिणाम हुआ ना। तो ये परिणाम से ज्ञान हुआ कि नहीं? परिणाम से ज्ञान नहीं हुआ है, पर ये परिणाम ज्ञान नहीं होता तो परिणाम को कौन जानता? तो ज्ञान ने परिणाम कराया कि नहीं? ज्ञान ने नहीं कराया। हुआ तो होने की घटना बात करेंगे, होने तो हो रहा है। अभी ये बात चल रही है कि जिनवाणी क्या सिखा रही है। जिनवाणी राग को छेड़ा-छाड़ी नहीं सिखा रही है, जानने की अकल सिखा रही है। क्या अकल सीख रहा है कि ये ज्ञान जानने में आने से मानता है कि राग मैंने राग कर लिया है, या फिर राग से मेरे को ज्ञान हो गया। अद्भुत बात है। ज्ञान ने अपने क्रमबद्ध में राग को देखे बगैर जाना है। अगर राग से ज्ञान हो तो गे से ज्ञान हो जाएगा, वस्तु स्वरूप बदल जाएगा। राग है इसलिए ज्ञान है ऐसा नहीं है, ज्ञान है इसलिए राग को जाना। पढ़ा इधर से। अरे बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, अनंत पुरुषार्थ है भाई।
राग उत्पन्न होता है वो इधर ज्ञान जानता है। तो इधर वो जो राग उत्पन्न हो रहा है रोटी खाने का, शरीर का, अभी सबको राग हो गया होगा जाने का, तो राग उत्पन्न हो गया, तो वो राग अपने क्रमबद्ध में हुआ है और इधर ज्ञान भी क्रमबद्ध में जान रहा है। राग से ज्ञान नहीं जान रहा है और ज्ञान राग को करा नहीं रहा है, वो अपने क्रमबद्ध में चल रहा है, ये अपने क्रमबद्ध में, पर दोनों में मूर्खता चल रही है कि ये राग मैंने क्या दिया, अपने आप को समझा, अरे अब ऐसा राग मत करो, और ज्ञान जानने का काम है तेरा, ये कोई फेराफेरी करने का काम नहीं है। जिनवाणी राग को भिन्न देखना सिखा रही है, ये राग को छेड़ाछाड़ी करना सीखता है। तो ये प्रश्न ऐसे ही करेगा, मैं कैसा परिणाम करूं? जिनवाणी अपरिणाम दिखा रही है, पूछता परिणाम कैसा करूं? उलट मामला। जिसके निमित्त ऐसे अपने पुद्गल के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गल आदि परद्रव्य को अपने चेतिता के स्वभाव से जानता है। यानी ज्ञान ज्ञेय को जानता है। नंबर 1, ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होते हुए अपने स्वभाव से जानता है। नंबर 2, ज्ञेय अपने स्वभाव से माहे, ज्ञेय को जानने से वो अपने स्वभाव में प्रविष्ट नहीं होता है। नंबर 3, ज्ञेय को जाने बगैर रहता नहीं है और ज्ञेय के अंदर प्रविष्ट होता नहीं है और ज्ञेय को अपने अंदर आने देता नहीं है और ज्ञेय को जान लेता है, और ज्ञेय को जान लेता है, इसका नाम व्यवहार है। और ज्ञेय को नहीं जानता, आत्मा को जानता है, इसका नाम निश्चय है। ऐसा बात सत्य है कि ऐसा हो गया, ऐसा फिर उसको व्यवहार क्यों कह देगा?